नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। एक तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दक्षिण कोरिया में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होती है और इस मुलाकात के होते ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से एक ऐलान ऐसा किया जाता है जिससे अमेरिका में हड़कंप मच जाता है। डोनाल्ड ट्रंप थोड़े परेशान और बेचैन हो जाते हैं। दरअसल ऐलान यह है कि चीन ने भारत को रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए लाइसेंस भारत की कंपनियों को दे दिया है। बाकायदा विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है। ग्राफिक्स से आपको पूरा डिटेल से बताते हैं क्या कुछ चीन की तरफ से भारत को बड़ा उपहार दिया गया। शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते ही भारत के लिए बड़ा ऐलान कर दिया और भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। चीन और भारत के सुधरते रिश्तों की शुरुआत यहां से अब देखने को मिल रही है। चीन ने कुछ भारतीय कंपनियों को रेयर अर्थ मिनरल्स के आयात के लिए लाइसेंस दे दिए हैं। यानी कि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने चीन के फैसले को लेकर बाकायदा जानकारी दी है। बताया है यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी चीन पहुंचे थे तो दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होने की वहां से कवायद शुरू हो गई थी। इन मिनरल्स को इलेक्ट्रिक वाहनों, ड्रोन्स, बैटरी स्टोरेज समेत उच्च स्तरीय तकनीकी उत्पादों के लिए अहम माना जाता है। तो रेयर अर्थ मिनरल्स भारत के लिए बेहद अहम भी है। इन खनिजों की आपूर्ति के लिए वैश्विक स्तर पर चीन की प्रमुख भूमिका है। चीन में 70% से ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स का पूरा कारोबार होता है। इन खनिजों के खनन के लिए चीन का योगदान ग्लोबल स्तर पर करीब 70% है। तो चीन में सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं। इस वजह से इस क्षेत्र में वैश्विक सप्लाई के लिए चीन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, हाल ही में चीन की तरफ से ऐलान किया गया था कि हम भारत को रेयर अर्थ मिनरल्स देने के लिए तैयार हैं। यह ऐलान तब किया गया था जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ चीन का जो विवाद था वो ज्यादा बढ़ गया था। डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीन को धमकियां दे रहे थे, पाबंदियां लगा रहे थे। तो ऐसे में चीन ने क्लियर कर दिया कि रेयर अर्थ मिनरल्स अब अमेरिका को न देकर और देशों को दिया जाएगा, उनके साथ व्यापार अपना बढ़ाया जाएगा। ऐसे में अमेरिका पूरी तरह चीन पर इस चीज को लेकर निर्भर था, लेकिन अमेरिका को झटका लगा तो उनकी अकल ठिकाने आ गई। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि चीन से पंगा लेना ठीक नहीं होगा। तो ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप की शी जिनपिंग से मुलाकात होती है। उस दौरान रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर बातचीत तो होती ही होती है, टैरिफ को लेकर भी बातचीत की जाती है और उसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप से मिलते ही शी जिनपिंग की तरफ से, चाइना की तरफ से भारतीय कंपनियों को रेयर अर्थ मिनरल्स का लाइसेंस देने का ऐलान कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए झटका होगा। उन्हें लगा कि वो चीन के करीब आएंगे तो भारत और चीन की जो दोस्ती है शायद उसमें थोड़ी दरार आ जाए, इनके रिश्ते में थोड़ी खटास पैदा हो जाए, क्योंकि सुधर रहे हैं रिश्ते लगातार। और डोनाल्ड ट्रंप तब से भी ज्यादा बेचैन है जब से चीन में एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन के मुलाकात हुई है। आरआईसी का ये जो संगठन है वो मजबूत होता दिखाई दे रहा है, एक्टिव होता दिखाई दे रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप की लगातार घबराहट भी बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुलाकात शी जिनपिंग से होती है, अपने मेन मुद्दों को लेकर बातचीत होती है। ये बातचीत तब होती है जब चीन की तरफ से सीधा सीधा भारत को रेयर अर्थ मिनरल्स का जब ऑफर दिया गया तो साफ शर्त रखते हुए कह दिया गया था कि कोई भी इससे जुड़ी चीज, इससे बनाया गया उत्पाद, इससे बनाया गया सामान आप अमेरिका को सप्लाई नहीं करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप अब शायद इस बात को लेकर ज्यादा घबरा गए। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को लगा रेयर अर्थ मिनरल्स का जो जितना भी व्यापार है वो चीन से हम करेंगे और फिर हम ही और देशों को सप्लाई करेंगे, चाहे भारत हो या और भी देश जो अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं। हालांकि चीन ने सीधा सीधा अब भारतीय कंपनियों को रेयर अर्थ मिनरल्स देने का फैसला कर लिया है, जिससे कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगेगा। तो क्या कुछ विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर, वो भी आपको सुनवाते हैं। Your question? Yes, we confirm that some Indian companies have received licenses for importing rare earth magnets from China. As far as the question of the latest talks and relaxations that have happened between US and China as to how it's going to play into our domain, that I will come back to you. We have to yet look at
I am not aware of the technicalities, but we will come back to you. But I do confirm that Indian companies have received licenses for importing. तो विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ साफ बता दिया गया, चीन ने भारत को रेयर अर्थ मिनरल्स कंपनियों को लाइसेंस देने का फैसला कर लिया है। बता दें आपको, ग्लोबल रेयर अर्थ मिनरल्स के खनन में चीन का योगदान लगभग 70% है, जिससे दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की वैश्विक सप्लाई चेन में उसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। चीन 2023 तक भारत को भारी मात्रा में उर्वरक निर्यात करता था। हालांकि बीजिंग ने पिछले साल कई देशों को आपूर्ति रोक दी थी, उसने जून में प्रतिबंध हटा लिए, लेकिन भारत को निर्यात फिर से शुरू करने के मापदंडों में ढील नहीं दी थी। चीन ने 2 हफ्ते पहले रेयर अर्थ मिनरल्स, लिथियम बैटरी और दुर्लभ पृथ्वी खनिज आधारित सुपर हार्ड सामग्रियों से संबंधित जो चीजें हैं, उपकरण के निर्यात पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की थी। भारतीय कंपनियों को लाइसेंस देने के चीन के फैसले को दोनों पक्षों के बीच संबंधों को फिर से बेहतर बनाने के प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि रेयर अर्थ मिनरल्स कितने इंपॉर्टेंस हैं। बता दें कि चीन वैश्विक स्तर पर रेयर अर्थ मिनरल्स के खनन और खासकर प्रोसेसिंग पर लगभग एकाधिकार रखता है। यह नियंत्रण चीन को एक रणनीतिक लाभ देता है, जिसका उपयोग वो अपनी भू राजनीतिक हथियार के रूप में करता है। बता दें आपको, भारत के लिए बहुत जरूरी है वो अपनी इलेक्ट्रिक जो वाहन है, हरित ऊर्जा और रक्षा जरूरतों के लिए आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करे और चीन पर जो चीजें हैं, निर्भरता है, निर्भरता वो घटाए। बता दें आपको, उच्च सटीकता वाले रक्षा उपकरण जैसे गाइडेड मिसाइल, रडार, उन्नत संचार प्रणालियां पूरी तरह से रेयर अर्थ मिनरल्स पर निर्भर करती हैं। घरेलू रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो उत्पादन और प्रोसेसिंग क्षमता भारत की रक्षा प्रणालियों को किसी भी बाहरी आपूर्ति सप्लाई शॉक से बचाएगी। भारत का जलवायु लक्ष्य जो नेट जीरो उत्सर्जक की ओर बढ़ना रेयर अर्थ मिनरल्स पर निर्भर करता है। तो आपको बता दें कि डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन को सफल बनाने के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्ड टेक्स विनिर्माण के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स की निर्बाध आपूर्ति जरूरी है। भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है। तो ऐसे में इस भंडार का सही ढंग से खनन और प्रोसेसिंग करने से भारत न केवल अपनी मांग पूरी कर सकता है, बल्कि वैश्विक रेयर अर्थ मिनरल्स बाजार में एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर सकता है। तो आपको बता दें कि चीन की रणनीतिक चतुराई को दर्शाता है कि जिसने एक ही कदम से भारत को आंशिक राहत दी है और अमेरिका को उसकी कमजोर नस पर वार कर दिया है। भारतीय कंपनियों को रेयर अर्थ मिनरल्स के आयात के लिए लाइसेंस मिलना भारत के लिए एक बहुत बड़ी और तत्काल राहत है। चीन ने अप्रैल में इस खनिज के निर्यात पर कड़े नियंत्रण लगाए थे, जिससे भारतीय ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग की सप्लाई चेन ठप होने के कगार पर थी। लाइसेंस मिलने से यह उद्योग उत्पादन जारी रख पाएगा और कल पुर्जों की कमी से बच पाएंगे। रेयर अर्थ मिनरल्स मैग्नेट की कमी से इन उत्पादों की लागत बढ़ सकती है। अब नियमित आपूर्ति की कीमतों में स्थिरता आने की उम्मीद भी है। तो ये कदम चीन और भारत के बीच तनावपूर्ण जो विवाद सीमा पर था, उस विवाद को खत्म करने और दोनों के रिश्ते सुधरने की तरफ संकेत दे रहा है। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर चीन से बातचीत की है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो पूरी तरह चीन से इस चीज को लेकर व्यापार करें। वो चाहते हैं कि बाकी देश अमेरिका पर इसको लेकर निर्भर रहें। लेकिन दूसरी तरफ एक तीर से दो निशाने चाइना ने चल दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को भी साध लिया है और कहीं ना कहीं भारत को भी साध कर डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज दे दिया है कि वो सिर्फ अकेले उन्हीं के साथ व्यापार को आगे नहीं बढ़ा रहे, बल्कि भारत से रिश्ते मजबूती से अच्छे भी कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।